नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं दिव्यता सिंह आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने चीन मामले पर केंद्र पर बोला हमला, कहा अब चीनी कब्जे की सच्चाई को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के पाक पीएम इमरान खान को बड़ा भाई बताने पर भाजपा ने जताई आपत्ति। संबित पात्रा बोले कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से कर रही सब कुछ। किसान विजय दिवस पर सीएम गहलोत ने केंद्र पर कसा तंज, कहा जब तक सूरज चांद रहेगा कांग्रेस का नाम रहेगा। भाजपा नेता रामलाल शर्मा ने की मांग, अगला बजट पेश करने से पहले पिछले 3 बजटों की समीक्षा करें मुख्यमंत्री। शहीद सम्मान समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को चेताया है। उन्होंने कहा भारत चाहता है कि अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्हें नहीं पता कि पड़ोसी देशों से कैसे रिश्ते रखे जाते हैं। रक्षा मंत्री ने 2 टूक कहा कि अगर ज्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। वहीं नेपाल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, जिसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन मामले पर सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि सरकार को अब चीनी कब्जे की सच्चाई को स्वीकार किया जाना चाहिए। मोदी सरकार द्वारा पिछले साल बनाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और आंदोलनकारी किसानों व विपक्षी दलों की मांग पर सहमति जताते हुए राहुल गांधी ने हिंदी में ट्वीट किया, चीनी कब्जे की सच्चाई को भी अब स्वीकार किया जाना चाहिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने चीन के साथ एलओसी पर मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हिंदुत्व में खतरा दिखता है, यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सामने आती है, जिसमें हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से की जाती है। इसके बाद मणिशंकर अय्यर मुगलों को महान बताते हैं। फिर अचानक से राहुल गांधी का बयान सामने आता है कि हिंदुत्व एक खतरा है और अब सिद्धू इमरान को बड़ा भाई बताते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। किसान विजय दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह वास्तव में ऐतिहासिक क्षण है। देश के इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि इस प्रकार एक सरकार ऐसी भी आई थी जिसने प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी पड़ी। यह नौबत ही क्यों आई? इससे पहले इस सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून भी वापस लेने पड़े थे। प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में कृषि कानूनों पर सदन में अपनी बात कही थी, देश से माफी मांगते समय वो अंदाज उनका गायब हो गया था। अगर यकीन होता तो 1 साल तक देश का किसान सड़कों पर नहीं बैठा रहता। मेरे ख्याल से इतना लंबा संघर्ष आज़ादी के बाद में पहली बार चला किसानों का, जो अन्नदाता कहलाते हैं, वो इस संघर्ष को कभी भूल नहीं सकते। ये मोदी जी को, इनको गलत फहमी है कि कोई ये 3 बॉर्डर बैठे हुए थे किसान, वो 3 बॉर्डर नहीं बैठे थे, पूरे देश के किसानों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करने वाले लोग बैठे हुए थे वहाँ। कितने लोग मारे गए वहाँ पर, और ऊपर से इनका कल एक मैं देख रहा था मेरा लेख रात को, इनके 15-20 नेताओं ने 15-20 तरह के कटाक्ष किए इनके ऊपर। ये खालिस्तानी है, असामरिक तत्व है, किसान है ही नहीं, घुस गए हैं, नक्सलवादी घुस गए, पता नहीं क्या क्या बातें बोली गई इनके बारे में। वहीं कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले नेताओं को भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अन्य विपक्षी पार्टियों से यह समझ चुकी है कि कांग्रेस का उनके बिना कोई अस्तित्व नहीं है, और जहां तक कांग्रेस की हस्ती मिटाने की बात करने वालों का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो जब तक सूरज चांद रहेगा कांग्रेस का नाम रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा और आरएसएस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें वाकई में ताकत है तो आरएसएस खुद को राजनीतिक दल के रूप में घोषित कर लड़ाई लड़ सकती है। उन्होंने पूछा कि आरएसएस भाजपा का कवच पहनकर राजनीति क्यों करती है? क्योंकि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आप देखते हो कि 2 मिनट लगते हैं भड़काने के अंदर लोगों को। मैं कई बार कहता हूँ आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, आग लग जाती है तो बुझाने बहुत वक्त लगता है। ये स्थिति है। धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो और बड़े बनते हो, कम कामयाब हो गए भारी बहुमत से। अरे क्या बात करते, धर्म के नाम पे कोई भी बात करेगा, जाति के नाम बात करेगा, तो इस देश के संस्कार जाति के अंदर, वर्ग के अंदर, धर्म के अंदर, ये कोई आपकी विजय है क्या?
अब अगर आप हिम्मत है तो आरएसएस, मैंने पहले भी एक बार कहा था, आर्य महाकंडी की मौजूदगी में कह रहा हूँ, हिम्मत है तो आरएसएस की तो आपकी जमात जो है वो नाटक करती है सांस्कृतिक दल के नाम पे, सांस्कृतिक संस्था, हमारे कोई राजनीतिक मतलब ही नहीं है, कहते ये हैं और समाज के अंदर गुमराह करके लोगों को सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश में अब किसी भी वक्त मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो सकता है। इस बीच पायलट समर्थक विधायक मुरारी लाल मीणा का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि अब वो टाइम आ गया है कि सबको साथ लेकर एक अच्छे और मजबूत मंत्रिमंडल का गठन किया जाए, खाली पदों को वापस भरा जाए। सभी का एक ही प्रयास है कि 2023 के चुनाव में सब एक होकर कांग्रेस को वापस सत्ता में लाए। वहीं मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों पर उन्होंने कहा कि उनके मंत्री बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाईकमान के फैसले के अनुसार मंत्रिमंडल का जल्द गठन होगा जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाला संगठन होगा। प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों के इस्तीफे पर प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा। राठौड़ ने कहा कि जिनको विदा किया गया उन पर अलग अलग समय पर आरोप लगे थे। मंत्रिमंडल की खिचड़ी जब पक जाए तब सही तस्वीर का पता चलेगा। इसके अलावा राठौड़ ने भविष्यवाणी करते हुए दोहराया कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस को अंतर्विरोधी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद निश्चित तौर पर असंतोष का लावा फूटने की पूरी संभावना है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी जब भी भाषण देते हैं तो शुरू से ही भारत सरकार उनके निशाने पर रहती है। कभी भी वे प्रदेश के विकास की बात नहीं करते हैं। कभी वे 3 बजट पेश कर चुके उन बजटों की क्या स्थिति है उनकी चर्चा कभी नहीं करते हैं। उन्होंने सीएम गहलोत से मांग करते हुए कहा कि वे अपनी सरकार का चौथा बजट पेश करने से पहले पिछले 3 बजटों की समीक्षा कर ले और देखे कि बजट घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं धरातल पर लागू हो पाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब भी अपने भाषण की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दौर के अंदर ही उनके श्रीमुख से निकलने वाले शब्द के ऊपर भारत सरकार केंद्र बिंदु रहती है। कभी भी वो प्रदेश के विकास की बात नहीं करते, कभी भी वो 3 बजट पेश कर चुके उन बजटों की क्या स्थिति है उसकी चर्चा कभी नहीं करते। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नवंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है, दिसंबर आने वाला है, जनवरी अंतिम या फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर आप बजट सत्र फिर आउट करोगे। तो जब बजट सत्र चौथा पेश करोगे तो उससे पहले तीनों बजटों की आप समीक्षा तो कर ले। विगत वर्ष में जो आपने बजट पेश किया उसके तो वादे पूरे करने का सवाल ही नहीं है। तो कम से कम आप अपने प्रशासनिक अधिकारियों से जो प्रथम बजट और दूसरा बजट आपने पेश किया था वो कितनी % धरातल के ऊपर आ चुका, वो बजट की घोषणाएं एक बार चिंता इस बात की भी कर ले तो कम से कम राजस्थान की जनता का भला होगा। केंद्र सरकार को कोसने से राजस्थान की जनता का भला नहीं होगा, हो सकता है कि आपका भला जरूर हो जाए। अभिनेत्री कंगना रणावत ने कृषि कानून वापस लेने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले को गलत बताया है। उन्होंने लिखा कि अगर संसद की जगह सड़कों पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया है तो यह भी एक जिहादी मुल्क है। उन लोगों को बधाई हो जो इसी तरह से चाहते थे। साथ ही कंगना ने इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि खालिस्तानी आतंकवादी आज भले ही सरकार का हाथ मरोड़ रहे हो, लेकिन उस महिला को मत भूलना, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इनको अपनी जूती के नीचे कुचला था। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहे द एंगल।